खास तौर पर हर लोग जानना चाहते हैं कि भाई इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ नहीं, राज्यसभा का चुनाव होगा, इसमें तो 2 उम्मीदवार होंगे। अब बीजेपी के अंदर भी यह चर्चा है कि ये उम्मीदवार किस तरफ से हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं, ठीक है, पर दो सीट एनडीए लड़ेगी ना, लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? प्रियरंजन भारती जी, हाँ बिल्कुल लड़ेगी। मैं यही प्रियरंजन भारती जी पूछना चाह रहा हूं कि दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसका कोई डिक्लेरेशन नहीं। लेकिन पहले उम्मीदवार को बकायदा, क्योंकि बिहार में अगर सम्राट चौधरी बोल रहे हैं तो मतलब साफ है कि बीजेपी बोल रही है, क्योंकि बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी से बड़ा नेता तो कोई है नहीं। आज के डेट में देख लें, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो जो बोल रहे हैं वो ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव की घोषणा नहीं हुई, कोई तारीख तय नहीं हुआ, उससे पहले ही बता दिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा ही उम्मीदवार होने जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये लग रहा है कि बीजेपी ने आनन फानन में किया है, लेकिन कराया जेडीयू ने, और जेडीयू की बात बीजेपी को माननी पड़ेगी। वो दिन फिर आ चुका है, क्योंकि जेडीयू मजबूरी भी है और इसलिए जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अभी सारी बातें सामने आ चुकी है। अजय झा जी जिस तरह से बयान कर रहे थे वो मैं सुन रहा था, और आप भी इस बात को बोल चुके हैं कि सम्राट चौधरी के मुंह से कहलवाया जाना उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा में भेजे जाने की बात वो सिर्फ सम्राट चौधरी के बस का नहीं है। नीतीश कुमार का बीजेपी नेतृत्व पर दबाव और बीजेपी नेतृत्व का इशारा सम्राट चौधरी तक पहुंचना, तभी यह संभव हो पाया है। और यह इसलिए संभव हो पाया है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी जुबानी ये बार बार संकेत दे रहे हैं कि मैं हारा नहीं, हरवाया गया। उनका इशारा सम्राट चौधरी की तरफ था, और सम्राट चौधरी एक छत्रप बनना चाहते थे गोयरी समाज के, और वो इसी नाते ये आरोप भी लग रहा है, और ये खुल के कहा भी जा रहा था चुनाव में कि वो एक अपने राह का कांटा हटाना चाहते हैं, निष्कंटक कुशवाहा छत्रप बनना चाहते हैं। तो ये इसीलिए ये दबाव बना करके सम्राट चौधरी की जुबानी ही घोषित करा दी गई बात कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में भेजे जाएंगे। बेशक ये सच है कि अभी राज्यसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, दूसरी सीट भी एनडीए को मिलेगी, लेकिन उस पर नाम का कहीं से कोई जो उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा तो हो रही है, आरके सिंह की बात कही जा रही है, लेकिन आरके सिंह होंगे इसका विधिवत कहीं वो ऐलान नहीं है। और भी लोग हो सकते हैं, कोई कार्ड खेलते हुए ओबीसी, बीसी या सवर्ण जाति अगर हम इस पर बात करें संतोष जी, तो बात तो भोला शर्मा की भी हो रही है कि जेडीयू के तरफ से वो उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि जहानाबाद से भोला शर्मा को भेजा जा सकता है। नीतीश बाबू की पुरानी दोस्ती उस परिवार से रही है, और मुझे ये कहानी मालूम है कि समता पार्टी में जब लड़ाई शुरू हुई थी और समता पार्टी में नीतीश कुमार को हराने की रणनीति भीतर ही बनाई गई थी। जिस चुनाव में नीतीश कुमार बाढ़ से बड़ी मुश्किल से 1200 वोट से जीत पाए थे, पहले डिक्लेयर हुआ था हार गए, फिर पता चला जीत गए, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, इस बात की सूचना कहा जाता है कि उनको प्राप्त हुई थी उन्हीं के परिवार से। इसलिए वो जो दोस्ती है उसको पुरस्कृत करते रहे नीतीश कुमार, और इसलिए अब भोला शर्मा जी जाएंगे राज्यसभा, इसकी भी चर्चा बहुत जोरों पर। सवाल ये उठ रहा है संतोष जी कि दूसरे नाम की चर्चा है कि कौन होंगे कौन नहीं होंगे, इस बात की चर्चा है, पर पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। इसको लेकर के कोई जल्दबाजी नहीं है।